अस्सलामुअलैकुम इन्वेस्टमेंट गुरु व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल सेविंग सेंटर की एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट DSC यानी कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। इस पर हमारे गुरु मुस्तफ़ा साहब तफसील से रोशनी डालेंगे। जी मुस्तफ़ा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने आपको बताया कि आज हम नेशनल सेविंग सेंटर की लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट DSC डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आगाज करता हूँ कि ये सर्टिफिकेट जो होता है इसकी डिनोमिनेशन क्या क्या होती है। कि इसकी मिनिमम डिनोमिनेशन होती है 500 और मैक्सिमम 1 मिलियन तक का सर्टिफिकेट होता है। इसको आप 500, फिर 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 1 मिलियन या 10 लाख रुपए तक की सर्टिफिकेट इसमें आपको दस्तयाब है। अच्छा, इसमें ऑल पाकिस्तानी इंक्लूडिंग ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप सिंगली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जॉइंटली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो माइनर लोग हैं वो अपने गार्जियन के साथ भी ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आप कैश के थ्रू भी ये बन सकती है, ये पे ऑर्डर के थ्रू भी बन सकती हैं और क्लियरिंग के चेक के थ्रू भी आप नेशनल सेविंग सेंटर के नाम का चेक बना के भी दे सकते हैं। तो उससे आपको ये जब तक चेक रियलाइज नहीं होगा, जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे, वो डेट ऑफ रियलाइजेशन जब उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, जब ही वो चेक आपको मतलब सर्टिफिकेट जब ही बनेगा जब वो पैसे उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मिनिमम इसमें 500 रुपए की लिमिट है। इसका मतलब ये होगा मिनिमम आप 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, इसमें एनकैशमेंट अगर आप 1 साल से पहले करा लेंगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा और 1 साल के बाद आपको ईयरली बेसिस पे जो भी कंप्लीट ईयर आपके हुए होंगे तो आपको उतने साल का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसमें यह कि एनकैशमेंट आप 1 साल के बाद किसी वक्त भी करा सकते हैं। अच्छा, इसमें आपका टैक्स जो फाइलर का है वो 15% है, नॉन फाइलर का आपका 30% है। ज़कात इस पे एज पर रूल्स एप्लीकेबल है, मतलब ज़कात इस पे कटेगी जब आप एनकैशमेंट करवाएंगे, उस वक्त ज़कात इस पे कटेगी। अच्छा, ये अवेलेबल आपको नेशनल सेविंग सेंटर की हर ब्रांच से हो सकते हैं और जो रेजिडेंशियल ब्रांचेस हैं बैंकों की उसमें से भी आप ले सकते हैं। ये DSC की प्रोडक्ट आपको बैंकों के थ्रू भी दस्तयाब है। और इसके साथ साथ इसमें जो आपका रिटर्न है वो है आपका 3.86 टाइम्स। अगर आपको मैं ये बताऊं कि 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 10 सालों के लिए, इसलिए लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, तो वो आपको 3,86,000 रुपए टोटल मिल जाएंगे 10 साल के बाद। तो खालिद साहब, मेरे ख्याल से इस पर मैंने बेसिक चीजें तो सारी बता दी हैं। अब आपके जहन में अगर कुछ सवाल है तो काइंडली आप इससे पूछ लें ताकि हमारे व्यूअर्स को क्लैरिटी आ जाए इसमें। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, आपने 10 साल में 1 लाख को 3,86,000 रुपए बताया है, ठीक है? तो इसकी क्या ईयर वाइज कैलकुलेशन मिल सकेगी जिससे जो है हमारे व्यूअर्स जो है आसानी से समझ पाए? जी खालिद साहब, ये जो कैलकुलेशन है ये नेशनल सेविंग सेंटर ने अपनी वेबसाइट पर भी डाली हुई है। अगर आप लोग व्यूअर देखना चाहें तो वहां से भी उन्हें दस्तयाब है, मगर हम अपनी स्क्रीन पे भी उसको आपको दिखा रहे हैं। उसमें ईयर वाइज आपकी कैलकुलेशन आ रही है और उसमें तकरीबन 6 साल में ये अमाउंट आपकी डबल से ज्यादा हो जाती है। मुस्तफ़ा साहब, ये जो है थंबनेल में है कि करोड़पति कैसे बना जाए, तो ये आप समझाएंगे कि करोड़पति कैसे बना जाए, इसकी कोई कैलकुलेशन है? खालिद साहब, देखेंगे DSC की जो प्रोडक्ट है ना, इसमें रिटर्न जो है अनबिलीवेबल है। इसमें सबसे पहले अगर हम 1 मिलियन इन्वेस्ट करें तो उसमें आपको 10 साल बाद वो आपका हो जाएगा 38,60,000, ठीक है? उस पर आपको 15% फाइलर का टैक्स अगर आपका निकाल देते हैं या माइनस कर लेती है तो 4,29,000 रुपए आपका टैक्स कट जाएगा। तो आपको 34,31,000 रुपए जो है 10 साल बाद टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगी। इसमें थोड़ा सा हौसला करना पड़ेगा। इसको दोबारा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं फॉर 10 ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म, तो ये आपको दोबारा जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका 10 साल बाद इस पर आपको रिटर्न जो मिलेगा वो 1,32,43,660 रुपए हो जाएगा, जिसमें आपका टैक्स कटेगा 14,71,899 और नेट आपको 1,17,71,761 रुपए मिल जाएगा। तो 1 करोड़ से ऊपर की अमाउंट आपको 20 साल अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट को छोड़ देते हैं तो आपको 1 करोड़ से ऊपर अमाउंट मिल जाएगी। अच्छा, आप हमारे वहाँ लोगों को जनरली जो मुश्किलात होती हैं कि बच्चों की शादियां कैसे करें, बच्चों को आला तालीम के लिए बाहर भेजना है, पैसे को कहाँ सेव करें, वो कौन सा टाइमिंग है जिनसे आपको लायबिलिटी पे करनी है, तो आपका कोई असेट होना चाहिए या कोई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी तस्करा किया था। तो आपके बहुत सारे काम अगर आप एक 40 साल की उम्र में भी इन्वेस्ट करते हैं तो 60 साल की उम्र तक
आपको ये 1 करोड़ रुपए से ऊपर की अमाउंट मिल जाएगी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से। अगर रिटर्न आपका यही रहता है जो आजकल है, इसमें रिटर्न तो अप एंड डाउन होगा, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, मगर एक अच्छी बड़ी अमाउंट आपको 10 साल बाद भी मिल सकती है। अगर आपकी 10 साल की जरूरत है उससे पूरी हो सकती है, जो कि 3.86 टाइम्स आपको मिल जाएगा। और अगर 20 साल आप रख दें तो आपको इतना अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर मिल जाएगा। इस अमाउंट को आप बढ़ा सकते हैं। ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, खुद देखना पड़ेगा कि आपकी क्या नीड है और आपको पैसे की कब जरूरत है और आप इसको कब एनकैश करा सकते हैं और इससे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। खालिद साहब, इसके अलावा कोई और आप अगर ज़कात जो है उसका जो है वो किस तरह से है? ज़कात तो आपकी जब टोटल एनकैशमेंट वैल्यू होगी, ज़कात तो उस पर कटेगी अगर आप CZ50 या डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं जमा करवाया हो। तो वैसे हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, जनरली लोग इसको जमा करवाते हैं और ज़कात फिर खुद देते हैं, तो हमने अपनी इस कैलकुलेशन में उसको शामिल नहीं किया। अच्छा मुस्तफा साहब, ये तो एक बड़ी अमाउंट पे आपने कैलकुलेशन समझाई। अच्छा, देखा गया है आजकल कि बहुत से इंस्टीट्यूशन ने पेंशन खत्म कर दिए और ये रुझान चल रहा है, तो एक आम नौकरी पेशा जो है वो अपनी माहाना सेविंग को किस तरह से इन्वेस्ट करे कि उसकी रिटायरमेंट के बाद के जो अखराजात हैं वो आसानी से हों और ये जो इसकी इन्वेस्टमेंट हो ये बिल्कुल जो उसकी पेंशन का नियमों बदल साबित हो। तो प्लीज इसकी कोई कैलकुलेशन समझाएं। अब आपने जो सवाल किया, ये सवाल बड़ा अच्छा किया है, और रिटायरमेंट के बाद लोग इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी अमाउंट अगर लें, इस पे 10,000 रुपए अगर हम मंथली बेसिस पे 10 साल तक हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते रहें, तो एक बहुत अच्छी कैलकुलेशन बनती है, जिससे के बाद रिटायरमेंट के बाद आप हर महीने आपको वो अमाउंट मिलेगी जिससे आप बहुत आसानी से अपनी गुजर बसर कर सकते हैं। ये जो है सॉरी, तो ये रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलेंगे ये कितने अरसे तक के? ये आपको मतलब अगर आप रिटायर होते हैं 60 साल से, तो ये 61वें साल में, अगर मैं जनवरी के महीने से शुरू करूं तो आपको 10 साल तक, मतलब 70 साल की उम्र तक आपको मिल सकते हैं अगर आप वो इन्वेस्टमेंट 10 साल शुरू में करते हैं। अगर आप 20 साल करेंगे तो 80 साल तक मिल सकते हैं, वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट के ऊपर है। तो उसकी कैलकुलेशन अब आप अपनी स्क्रीन पे देखें, हम आपको उसको कैलकुलेशन को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसमें वो किस तरह से आप अपनी पेंशन की अमाउंट आसानी से हासिल कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। अच्छा, इसमें अगर मैं शुरू करता हूं कि एक मुलाजिम या सैलरीड पर्सन जो है, अच्छा इसमें आप घरेलू खातूनों को भी शामिल कर सकते हैं कि अगर वो अपनी बचत करके 10,000 रुपए के डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट हर महीने बनवाती रहे 10 साल तक, तो उसकी कैलकुलेशन अगर मैं लूं 30 साल से लेके 40 साल तक, ये 10 साल हम कवर कर रहे हैं इसमें अगर आप 10,000 रुपए लगाते हैं तो पहले महीने आपने जो 10,000 रुपए लगाए वो 10 साल बाद जो आपको टोटल अमाउंट मिलेगी बिफोर टैक्स, तो वो मिलेगी 38,600 रुपए, और उस पर आपका फाइलर का टैक्स जो कटेगा 15%, वो 4,290 रुपए कटेगा। तो आपको जो नेट अमाउंट मिलेगी वो 34,310 रुपए मिलेगी। तो आप इस अमाउंट को नेक्स्ट 10 साल के लिए फिर इन्वेस्ट करेंगे। ये आपने 10 साल तक करना है, मतलब 30 से लेके 40 साल की उम्र तक हर महीने 10,000 रुपए के सेविंग सर्टिफिकेट बनवाने हैं DSC। अच्छा, अब वो बनवाने का आसान तरीका ये है कि आप अपने बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ये हर महीने 10,000 के मुझे बनवाने हैं, उसका फॉर्म साइन करके चेक लगा के उसको आप दे सकते हैं, और एक टेलीफोन कॉल करके महीने के शुरू में कि आप वो बनवा दें, तो वो बनवा के रख लेंगे, जाके आप उसको वहां से ले सकते हैं और वो हर महीने आपका बनता रहे। तो आप हर महीने अपने उस अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर करें या उसमें आप अपना बैलेंस उससे ज्यादा रखें, तो वो आपको हर महीने आप बनवा सकते हैं। तो आपको सहूलत रहेगी, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। तो हम आपको कैलकुलेशन जो बता रहे थे कि आप उसको नेक्स्ट 10 साल के लिए अगर दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं तो 1,17,717 को जब आप नेक्स्ट 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, मतलब अब बात हो रही है जब आपकी उम्र हो जाएगी 51 ईयर से लेके 60 ईयर्स तक, तो वो अमाउंट जो आपको दोबारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आपको टोटल अमाउंट कैश होगी आपकी, वो आपकी होगी टोटल 4,54,387 रुपए। इस पर टैक्स कटेगा 50,500 रुपए। तो नेट अमाउंट जो आपको मिलेगी वो 4,03,886 रुपए मिलेगी। ठीक है, अब ये आपकी हर महीने, इसलिए कि आपने वो हर महीने 10,000 रुपए जो इन्वेस्ट किए थे वो आप ऑटो में सबको दोबारा री इन्वेस्ट करते रहे 30 साल तक, तो वो अब हर महीने आपके पैसे आने शुरू हो जाएंगे 4,03,886 रुपए। मतलब
वो 10,000 की इन्वेस्टमेंट जो आपने 10 साल तक की थी, वो आपको हर महीने फिर एनकैशमेंट होते हुए आपको हर महीने के पैसे, एक तरह की पेंशन जो तस्करा खालिद साहब ने किया था, एक तरह से पेंशन मिलेगी आप, अगर रेट यही है जो अभी आजकल डीएससी के रेट है। मैं यहाँ आपको एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं, अगर खुदा ना खास्ता ये रेट गिर भी जाते हैं और काफी हद तक भी गिर जाती है, मैं कह रहा हूँ आधे भी हो जाते हैं, और भी आपको 4 लाख नहीं तो 2 लाख रुपए तो मिलेंगे। वो 2 लाख रुपए महीना भी जो आपको मिलेगा, उससे आप अपने खर्चे, अपने किचन के एक्सपेंसेस वगैरह बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ये सिर्फ 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे 10 साल। बाकी आपकी रिटायरमेंट की अमाउंट या आपकी और सेविंग जो है वो इसमें कोई काउंटर हम नहीं कर रहे हैं, उससे आप अपने दीगर खर्चे निपटा सकते हैं। किचन के एक्सपेंसेस आप इससे बहुत आराम से कर सकते हैं सिर्फ 10 साल की इन्वेस्टमेंट में। अगर आप इसको 10,000 रुपए डालते रहेंगे तो आप 80 साल की उम्र तक भी जा सकते हैं। तो मैं कहता खालिद साहब, इसमें आपको करोड़पति बनने का तरीका भी हमने बता दिया, इसमें हमने आपको ये भी बता दिया कि इसमें आप पेंशन के तौर पर इस अमाउंट को किस तरह यूज कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। अब अगर कोई इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है तो काइंडली वो भी आप कर लें, ताकि हमारे व्यूअर्स को हर तरह की क्लैरिफिकेशन हो जाए कि ये प्रोडक्ट का यूज जो है अगर हम सही से करें तो मेरे ख्याल से इससे आप बहुत हैंडसम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और हमारे बहुत से मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। बहुत से मसाइल अखराजात को अपने मैनेज करने में बहुत आसानी होगी। अच्छा मुस्तफा साहब, ये जो है हमारी आज की वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है, तो मेरे ख्याल से इसका आज इख्तिताम करते हैं और फिर यहीं से शुरू करेंगे हमारी अपनी दूसरी। हाँ, मेरे ख्याल से इसमें मेरे ज़हन में कुछ चीजें और भी आ रही हैं जो हमें व्यूअर्स को बताना चाहिए, तो आप इसमें नेक्स्ट वीडियो जो है इसका पार्ट 2 होगा, वो एक तरह से उसमें हम मजीद सवालात कर सकते हैं, इसमें आप लोन ले सकते हैं, वो कुछ तस्करे हमें और भी करने हैं, कुछ सवालात मेरे ज़हन में भी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। खुदा हाफिज।